हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आवेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईटी एग्ज़ाम की। अगर आपको देश के टॉप कॉलेज जैसे आईआईटी, एनआईटी, आरआई से बीएससी बीएड करना है जिसमें आपको मैथमेटिक्स डोमेन लेना होता है, तो आज हम मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में इस सेशन में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको अपने विषय में बताना चाहूँगा। मेरा नाम आवेश है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री मैथमेटिक्स ऑनर्स में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और अभी मैं वहीं से मास्टर्स अपना परस्यू कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आईआईटी जैम जो कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस एग्जाम में आपको टोटल आप आईआईटी जेएम के माध्यम से कहाँ एडमिशन ले रहे थे, इन लोग को बता दीजिए। अच्छा, तो अगर हम आपको बताएं कि मेरा एडमिशन जो है आईआईटी जैम के माध्यम से एनआईटी वारंगल और एनआईटी त्रिची दोनों में मिल रहा था, क्योंकि मेरा और उसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स में मुझे आईआईटी जोधपुर ऑफर हुआ था, लेकिन दूरियों के चलते और कुछ पर्सनल रीजन के चलते मुझे बीएचयू से ही अपना मास्टर्स कंटिन्यू करना पड़ा है। तीनों संस्थान एनसीटी में शामिल है। क्या बात है सर। तो अगर आप लोगों को भी वहां जाना है तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करनी होगी, जिसकी तैयारी हम और हमारी टीम मिलकर आपको बेहतरीन ढंग से कराने वाले हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा पैटर्न के बारे में। तो इस एग्जाम में आपसे टोटल 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं। और 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे करने हैं कि इसमें आपके सेक्शन होंगे, सेक्शन आपके दो होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जबकि सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं चाहे कोर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको वो 10 क्वेश्चन बनाने ही बनाने हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो सेक्शन आपका बी है, सेक्शन बी में आपके दो सेक्शंस है, एक है आपका B1 और एक है आपका B2। B1 वो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जो मैथमेटिक्स कोर देने वाले हैं, और सेक्शन B2 वो बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जो अप्लाइड देने वाले हैं, और बात को समझिए कि आपको जो सेक्शन B1 है उसमें आपसे टोटल पूछे जाने वाले हैं, टोटल आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 18 क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। समझ रहे हैं आपके लिए कितना बढ़िया बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसी प्रकार अगर जो बच्चा अप्लाइड मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए भी सेम नियम है। सेक्शन B2 से भी 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 15 ही अटेम्प्ट करने हैं। समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो हम इसके पीआईक्यूज के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली देखिए ये एग्जाम जो है वो 2023 में ही एनईपी लाने के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, और तभी से हमारी संस्था एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है वो एकमात्र संस्थान है जो 2023 से ही तैयारी करवा रहा है इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, आपके लिए खुशी की बात होगी कि हमारा संस्थान करीब आप जैसे 200-500 बच्चों को जो है आईआईटीज भेज चुका है, और अभी भी हमसे छात्र जुड़े हैं। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने छात्रों को हमने आईआईटी पहुंचाया हुआ है। आइए थोड़ा पीआईक्यूज के बारे में बात करें। तो जैसे अगर आप समझेंगे, सेक्शन ए जो है उसमें आपका पहला टॉपिक जो होने वाला है वो अलजेब्रा होने वाला है। अलजेब्रा में आपका टॉपिक आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आता है। तो इसमें जैसे आपसे पीओक्यू में क्या पूछेगा, आपको दे देगा मैट्रिसेस। अब आपको मैट्रिसेस दे दिया तो मैट्रिसेस में आपसे पूछेगा, एक साइड आपको सेक्शन ए दे देगा, एक साइड बी दे देगा। अब मैट्रिसेस में आपने पढ़ा होगा कि मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद आपने डायगोनल पढ़ा होगा। तो इधर वो उनका कुछ टाइप दे देगा और उससे आपसे उनका नाम दे देगा, ऐसे पूछेगा। या फिर आपको कुछ मैट्रिक्स उसने बना दिया और उसके बीच में आपको उसका कोई ऑपरेशन, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन दे दिया या फिर आपसे एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, और इस वाले ऑप्शन में कुछ आपको उन दोनों से, चाहे अगर मल्टीप्लिकेशन कराए, मान लीजिए आपका ये ए मैट्रिक्स है और आपका ये बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपसे ए क्रॉस बी वो पूछ सकता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बेसिक्स होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी कौन सी, पुरानी वाली, अभी जो सिलेबस है वो तो काफ़ी काट दिया गया है। तो एनसीईआरटी अगर आप पुरानी वाले फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। फिलहाल आइए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। आगे आप बात करेंगे तो एक्चुअली देखिए हमारा जो संस्थान है वो 2023 से इसकी तैयारी कर रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको ये जो हमारा बैच है वो सिर्फ 2499 रुपये में पढ़ने वाला है, जो कि आपका ऑफर जो है 25 अगस्त तक चल रहा है हमारा। अगर आप इसके बाद जुड़ते हैं हमारे साथ तो आपका जो एक्चुअल प्राइस है वही मिलेगा। तो आप जल्दी ही जल्दी प्रयास करिए कि हमसे जुड़ जाइए और अच्छे से अपने एनसीईटी करियर की तरफ आगे बढ़िए। आइए आगे बात करते हैं। देखिए आपको हमसे जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा हमारा एक ऐप आता है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा CUET कॉन्सेप्ट नाम से, और आप वहाँ पे जाइए और एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे क्लिक करिए और हमसे जुड़ जाइए। बस आपको इतना ही करना है। और
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और हमारा जो टीम है वो आपको जवाब देगा कि क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे बात करते हैं सेक्शन ए के सिलेबस के बारे में, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखिए सेक्शन ए में जो है आपसे जो पहला टॉपिक है वो अलजेब्रा का पूछा जाएगा, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अलजेब्रा में देखिए मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स के टाइप अपने पढ़े होंगे, रो मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, तो इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पूछा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पूछा है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपका। और आइए अगर आप डिटरमिनेंट्स में आ जाइए तो डिटरमिनेंट्स में आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स कैसे हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन मेथड और मैट्रिक्स मेथड से, दोनों से आपको इसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर दूसरा टॉपिक की बात करें तो वो आपका कैलकुलस है। कैलकुलस आप लोग देखिए, कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक होता है कि जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलस अच्छे से समझ में आ गया तो इससे बेहतरीन टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक कोई नहीं है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कैलकुलस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए बात करते हैं कैलकुलस में आपसे पूछा जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा एंड। अच्छा आप समझिए, देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स जो हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से नई वाली से हटा दिए गए हैं, लेकिन ये पुरानी वाली में थे। तो आपको मैंने बताया कि आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी और हमारे पास से भी आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा कि आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा देंगे। आइए आगे बात करते हैं। आपका जो तीसरा टॉपिक होने वाला है वो है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, जो कि कैलकुलस का ही टॉपिक होता है। इंटीग्रेशन में आप देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रल पूछा जाएगा आपसे, एवोल्यूशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल और उसके जो भी फार्मूले होते हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक साइड स्टैंडर्ड फार्मूले दे दिए गए और उनके एप्लीकेशंस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे ढंग से तो हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़िए। आगे बात करें इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक टॉपिक है जो कि काफ़ी टफ माना जाता है। आपके कैलकुलस के टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों को बहुत ही परेशान करता है। उसमें भी देखिए आपसे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जाएगा, बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपका जो पांचवा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो कोर में है उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेक्शन आपका ए है जो कि आपके दोनों बच्चों के लिए कंपलसरी है करना। तो प्रोबेबिलिटी में आपसे देखिए क्या पूछने वाला है, वो रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछने वाला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 12th के टॉपिक में नहीं होता है, समझिए बात को। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होता है वो 12th में नहीं होता है। जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, पुराने एनसीईआरटी में एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, बायोनॉमियल और बायोनॉमियल थ्योरम आपका होता था, जो कि इसमें शायद होगा। हाँ, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब टॉपिक्स जो हैं नई बुक से काटे जा चुके हैं, जबकि पुरानी बुक में है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से ये सब चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं। आइए अगला टॉपिक की बात करें, एलपीपी। एक्चुअली एलपीपी जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को, मतलब कह सकते हैं आप, बिल्कुल लड्डू जैसा टॉपिक होता है। सबसे आसान लगता है बच्चों को एलपीपी। तो एलपीपी भी आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला है। देखिए एलपीपी से भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका उसका फॉर्मेशन होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग हम कैसे बनाते हैं, उसका ग्राफिकल मेथड होगा और ग्राफिकल मेथड से हम कैसे एलपीपी को सॉल्व करते हैं। देखिए एक ही तरीका है और आपको एक ही तरीका इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाने वाला है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इस तरह से एलपीपी पढ़ाई जाने वाली है। चलिए, इसमें फिजिबल रीजन और इनफिजिबल रीजन, ऑप्टिमल फिजिबल रीजन सब पढ़ाया जाने वाला, जो कि ये आपका ऑपरेशन रिसर्च का भी टॉपिक होता है। अगर आप बीएससी में पढ़ेंगे तो ये आपको ऑपरेशन रिसर्च एक एग्जाम होता है, उसमें पढ़ाया जाने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। हम हमारे सेक्शन जो कि B1 है, जो कि आपकी कोर मैथमेटिक्स, जो बच्चे कोर मैथ्स लेने वाले हैं उनके लिए ये एग्जाम आपका सेक्शन B1 उनको अप्लाई, सेक्शन B1 जो है देना कंपलसरी है। सेक्शन B1 में देखिए जो आपका यूनिट फर्स्ट है वो आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शंस आता है। रिलेशन और फंक्शन में देखिए आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इन तीनों से जो बनता है हमारा कौन सा फंक्शन बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आप इनसे पढ़ने वाले हैं। इसमें 1-1, on-to और कंपोजिट फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये टॉपिक भी आपकी 12th की बुक में नहीं मिलेंगे, जो कि आपके सिलेबस में आने वाले हैं। ये टॉपिक भी आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे। आगे बात करते हैं जो दूसरा आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स में आप देखिए उसका हम डिफिनेशन जानेंगे, रेंज जानेंगे, डोमेन जानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेहतरीन है। उसके साथ साथ ही उनके बीच में एलिमेंट्री ऑपरेशन जो भी होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे हम करने वाले हैं, उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये भी हम इसमें बेहतरीन ढंग से जानेंगे। आइए अगला बात करते हैं जो आपका
अगला टॉपिक है वो आपका मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में देखिए मैट्रिसेस जो है ये सेक्शन ए में भी है, मतलब ये बच्चा जो B1 ले रहा है यानी कोर मैथमेटिक्स उसको भी देना है, और जो B2 ले रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स उसको भी देना है। तो मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। मैट्रिसेस में आप देखिए क्या पढ़ेंगे, इसका डिटेल्ड यहाँ पे दिया गया है सिलेबस। कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। और देखिए, और अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं कौन से टॉपिक्स, ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स और ये टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी की बुक से गायब हैं। तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा है इसके सिलेबस में, आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए डिटरमिनेंट जो है इसका दूसरा टॉपिक है। डिटरमिनेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के, कैसे हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का डिटरमिनेंट्स की मदद से, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक जो है हम डिटरमिनेंट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आप देखिए आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कैलकुलस आ जाता है। और कैलकुलस में आप देखिए सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम देखिए डिटेल में पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल पढ़ने वाले हैं, कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं कैलकुलस में, जो आप dy बाई dx करते हैं कैसे हम करते हैं उसका चेन रूल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिफ्लॉक्स फंक्शन। अच्छा देखिए ये जो नीचे के टॉपिक्स हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स एंड लैग्रांज थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक से नहीं है। एनसीईआरटी की नई वाली एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे, पुरानी में ही मिलेंगे और आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में आने वाला है। अब देखिए डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो इसमें आप पढ़ने वाले रेट ऑफ चेंज पढ़ने वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपका मैक्सिमम मिनिमम होने वाला है, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। देखिए सिंपल प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर हम लोग कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टेंजेंट और नॉर्मल वाला। टेंजेंट और नॉर्मल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में टफ क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स से। आइए अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कैलकुलस के अगले टॉपिक्स में इंटीग्रल पूछा जाने वाला है। इंटीग्रल्स में ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको रटे होने चाहिए कि इन पे एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, PIQs कैसे करेंगे हम लोग। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लिमिट ऑफ सम देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे कैलकुलस का, विदाउट प्रूफ है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है तो इसमें विदाउट प्रूफ ही आएगा। और देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग इंटीग्रल की, और इस पे हम लोग इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं उसको भी परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन अगर देखेंगे इंटीग्रल्स के तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल और एप्लीकेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे, जो कर्व की मदद से हम लोग एरिया फाइंड आउट करने हैं वो देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले, एरिया ऑफ सर्कल निकालने वाले हैं, पैराबोला निकालने वाले हैं, एलिप्स का हम लोग कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, और इनके बीच में बिटवीन द टू वेव एंड साइड कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देखेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, पांचवा जो टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसमें आपकी डिफिनेशन देखेंगे, ऑर्डर डिग्री देखेंगे, उसके बाद आपका देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन देखने वाले हैं, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे किस किस मेथड से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, होमोजीनियस मेथड से, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सोल्यूशन देखने वाले हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखने वाले हैं। ये आपको देखिए दिया गया है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अगर है, या फिर dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इन दोनों फॉर्म में हम देखने वाले हैं कि इसके सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे अगर हम चलते हैं तो उसमें आपको मिलेगा वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा में अगर बात करेंगे तो आपको ये दोनों टॉपिक आने वाला है, वेक्टर और 3D। अच्छा 3D का जो टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी का लगभग 50% सिलेबस नहीं है, 50% इसमें नया सिलेबस जोड़ा गया है जो कि हम लोग पहले पढ़ाई किया करते थे। तो आपको वो सारे टॉपिक्स जो हैं एडिशनल पढ़ने हैं जो कि आपको हमारी संस्था के द्वारा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन, ठीक है। और वेक्टर में अगर बात करें तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन कैसे निकालने वाले, कोसाइन, रेशियो, रेशियो ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन से, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर, ये जितने भी टाइप्स होते हैं वेक्टर के वो हम इसमें जानने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के, वेक्टर्स का जो भी आपका ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और चाहे वो आपका स्केलर वेक्टर से हो और चाहे वो आपका पॉइंट वेक्टर से हो, दोनों हम इसमें देखने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एलपीपी आपका आ गया जो कि सबसे लड्डू टॉपिक माना जाता है। एलपीपी में आप देखिए क्या आने वाला है कि हम
इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करने वाले हैं, एलपीपी कितने टाइप की होती है, जो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी हम एलपीपी में जानने वाले हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करने वाले हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और बोला कि इसका आप मैथमेटिकल फॉर्म बनाइए पूरे के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के, तो वो भी हम इसमें जानने वाले हैं कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम फिजिबल और इनफिजिबल रीजन जानेंगे, फिजिबल और इनफिजिबल सोल्यूशन निकालना जानेंगे, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, और इसमें ट्राइवल कांस्टेंट तक हम जानने वाले हैं कि 3 तरीके ट्राइवल कांस्टेंट तक जानेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी में देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछे जाएंगे, और आपसे इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी से आपका बेस थ्योरम आने वाला है। देखिए रैंडम वेरिएबल, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रैंडम वेरिएबल आपने निकाला तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, और ये एडिशनल टॉपिक जो आपका है बर्नौली थ्योरम और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों टॉपिक भी आपसे प्रोबेबिलिटी में पूछे जाएंगे। आइए इसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं तो आपका आ जाएगा सेक्शन बी, जो कि जो बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स परस्यू करेंगे उनके लिए होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो जो बच्चे अप्लाइड भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं कोर मैथमेटिक्स का पढ़ाता हूं, तो आप अगर कोर मैथमेटिक्स परस्यू करते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए बेहतरीन ढंग से, और अगर आप अप्लाइड भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आपको हमारी संस्था के द्वारा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अगर इसमें बात करें तो इसमें आपसे देखिए नंबर, इसके सिलेबस के बारे में मैं नहीं ही बात करूँगा क्योंकि मैं कोर का टीचर हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि आप एनसीईटी में परफॉर्म करें, बेहतरीन परफॉर्म करें, कि आपको हमारी तरह एनआईटी वारंगल, एनआईटी त्रिची या फिर हमसे भी बेहतर आईआईटी ऑफर हों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे इस वीडियो के लिंक में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक दिया होगा, आप हमारे ऐप पे जाइए और एनसीईटी जो आपका एग्ज़ाम है हमारे ऐप पे जाने के बाद आप उसको परचेज कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको सारा तरीके से अच्छी मेंटरिंग की जाएगी, हम आपके मेंटर रहेंगे। इवन हमारे जो संस्थापक हैं कोचिंग के रजनीश सर, वो भी आपको पूरा मेंटर देंगे कि कैसे आपको एनसीईटी में बेहतरीन ढंग से परफॉर्म करना है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हमारी कोचिंग का इतिहास रहा है कि हमने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं एनसीईटी में, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि एनसीईटी में जब से एनसीईटी लॉन्च हुआ है तब से जुड़ा हुआ है। 2023 में आया तब हमने सिलेक्शन दिए, 2024 में दिए, 2025 में दिए, और अभी अगर आपको चाहिए तो 2026 में हमारे साथ जुड़िए और आप भी कल आईआईटी में, एनआईटी में कहीं बैठे रहे होंगे। चलिए धन्यवाद सर। ठीक है, और नहीं है, ऑन ही होगा सर। खत्म हो गया।